क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, जिससे कि हमें पैटर्न समझ में आए। क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। फिर आप देखिए कि 4 के बाद अगली संख्या क्या है? 16 है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर डिफरेंस 12 का है। 16 के बाद यहाँ पर अगली संख्या 52 है। अगर हम 52 में से 16 घटाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 36 का है। यहाँ पर 16 और 52 के बीच में जो डिफरेंस हमने निकाला है वो कितने का है? 36 का है। अब आप देखिए कि 52 के बाद अगली संख्या 132 है। 132 में से अगर 52 घटाया जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 80 का आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि 132 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 132 है और 132 के बाद ये अगली संख्या जो आएगी इन संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होगा। और अगर हमें डिफरेंस पता लगाना है तो यहाँ पर जो ये अंतर वाली सीरीज है, यानी कि यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा है ये भी एक प्रकार की सीरीज है जिसमें लिखा हुआ है 2, 12, 36, 80। और जिसमें हमें ये पता लगाना है कि 80 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो अगर हमें ये पता लग जाएगा कि 80 के बाद अगली संख्या क्या होगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि 132 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये सीरीज है अंतर वाली, इसमें 80 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा हुआ है। तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 1 का घन प्लस 1 का वर्ग। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि 2 के बाद अगली संख्या तो 12 है। तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है? 12 को हम लिख सकते हैं 2 का घन प्लस 2 का वर्ग। क्योंकि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है और 2 का वर्ग होता है 4। 8 प्लस 4 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 12 के बाद लिखा हुआ है 36। तो 36 को अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर हम 3 का घन करेंगे और प्लस यहाँ पर हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 का घन होता है 27 और 3 का वर्ग होता है 9 और 27 प्लस 9 होता है 36। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि 36 को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अब 36 के बाद अगली संख्या तो यहाँ पर 80 है। तो 80 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 4 का घन करना होगा और प्लस यहाँ पर हमें 4 का वर्ग करना होगा। 4 का घन तो होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16। 64 प्लस 16 कितना होता है? 80 होता है। लेकिन अब हमें तो ये पता लगाना है कि 80 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो आपको पैटर्न तो समझ में आया ही है कि यहाँ पर हमने 1 का घन किया और 1 का वर्ग जोड़ा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो अब 80 के बाद अगर अगली संख्या हमें पता लगानी है तो यहाँ पर हमें 5 का घन करना होगा और 5 का वर्ग करना होगा और जोड़ना होगा। 5 का घन तो होता है 125 और 5 का वर्ग होता है 25 और 125 प्लस 25 कितना होता है? 150 होता है। तो यहाँ पर अब आप ये समझ जाइए कि 80 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ था। 80 के बाद जो अगली संख्या है वो कितनी आनी चाहिए? 150 आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये समझ में आ गया है कि 80 के बाद जो अगली संख्या यहाँ पर आएगी ना वो क्या आएगी? 150 आएगी। लेकिन जब हमें ये पता लग गया है कि 80 के बाद अगली संख्या 150 आएगी तो क्या अब हम यहाँ पर 132 के बाद कौन सी संख्या आएगी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। क्योंकि अब आपको ये पता लग गया है कि 132 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उसके बीच में डिफरेंस कितना है। और डिफरेंस यहाँ पर हमें पता लग ही रहा है कि कितने का अंतर होगा? 150 का अंतर होगा। और आप ये देखिए कि ये जो नंबर सीरीज है ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो संख्या 132 से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी ये तो अंतर से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अंतर यहाँ पर कितना आया है? 150 का आया है। तो 132 में हमें 150 जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर यहाँ पर आएगा 282। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 282। तो यही सही आंसर होगा।